मेरे अजीजों, आज हिंदुस्तान के हालात को खराब करने के लिए बाज़ाब्ता कुछ भंग पिला करके, नशा पिला करके जवानों को उतार दिया गया है और वो ऐसा आतंक फैलाते हैं कि वो होश में नहीं रहते। मस्जिदों के बाहर तमाशा करो, मज़ारात के बाहर तमाशा करो, सिर्फ और सिर्फ खौफ और हिरास का माहौल पैदा करने की ये कोशिश है, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इनमें कोई सीरियस नहीं है, सब राजनीति खेल है, पॉलिटिक्स चमकाना है, इसलिए कि अच्छी तरह समझ चुके जब तक ये हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे अब कोई मुद्दा ही नहीं है। जीतने के और इलेक्शन के ये सब कोई मुद्दे ही नहीं रह गए, इसलिए मेरे अजीजों ये चीजें कर रहे हैं। लेकिन मैं उन कीड़ों से बार बार ये कहता हूं, तुम तलवारें उठा उठा करके मस्जिदों के बाहर लहरा लहरा करके डराते हो, उस कौम को डरा रहे हो जो 1400 साल से करबला सुन रही है। हमें इस बात का वो नहीं है, लेकिन अजीजान गिरामी वक़ार, आपको सब्र रखना है। इंशाअल्लाह अजीज रात के बाद सुबह को तो होना ही है, रात आई है तो सुबह तो होगी ही। आज अगर हमारे हालात पर अंधेरा छाया है तो इंशाअल्लाह ये जुल्मत को छटना है और 14वीं का चांद तुलू होना है। इंशाअल्लाह अजीज वो वक्त आएगा जब हमारी जमात में कोई सलाहुद्दीन का जानशीन पैदा होगा। लेकिन उससे पहले जो ये हालात हैं, इसमें आप सबके लिए मैं इतनी मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा, अपनी जिंदगी को बदल लो। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वो चंद अशार तुम्हारे गोशे गुजार करता हूं। आपने सच फरमाया था, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज जो चीज तुम्हारे साथ साथ चल रही वो यही है, शर्मे नबी भी खत्म कर लिया, खौफे खुदा भी खत्म कर लिया। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हया होती तो आदमी डर डर करके जीता है कि अचानक मेरी मौत आएगी, कब्र में जाऊंगा तो हुजूर देखेंगे तो क्या कहेंगे, तू मेरा गुलाम है, इस शक्ल के साथ आया। तो आदमी को शर्म और हया अगर बाकी रहे अपने मुस्तफा से तो जीने का ही अंदाज नहीं रखता। खौफे खुदा अगर दिल के अंदर है तो इस तरह अय्याश नहीं रहता। इसलिए ये दो चीजें वापस अपनी जिंदगी में ले आओ। जब तुम जिंदगी तब्दील करोगे तब फिर तुम्हारा एक नारा भी बड़ा असरअंदाज होगा। बाकी यहां मजमू में बैठ कर के चीखने और चिल्लाने से क्या होना है। अगर तुम्हारे यहीं बैठ कर के नारे लगाने से ही सब कुछ होना था तो क्या बात थी। लेकिन अमल के मैदान में तुम्हें तब्दीली लानी होगी मेरे अजीजों। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी दुनिया को दूर करने के लिए तुम्हें नसीहत की थी। ये वो दुनिया है जिसके तुम मतवाले हो गए हो। आज 4 लोगों की दोस्ती की वजह से तुमने अपनी शनाख्त बिगाड़ ली, हुजूर की सुन्नतों को पीठ पीछे फेंक दिया, अपनी दाढ़ी को बार बार छिलाकर गटर के हवाले करते रहे सिर्फ इसलिए कि 4 लोगों में मेरी शक्ल अच्छी रहे, इमेज अच्छी रहे। तुम ये नहीं सोचते कि मेरे नबी पाक जब मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अगर नजर पड़े तो मुझे मेरे आका क्या कहेंगे। ये दुनिया जो तुम्हें दिख रही है हकीकत नहीं है मेरे अजीजों। उठो ऐ जवानों, छोड़ दो इन तमाम अय्याशियों को, शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना दुनिया देखी भाली है। आला हज़रत फरमाते ये दुनिया शहद दिखाती है, जहर पिलाती है। जितना ये टीवी चैनल्स में सीरियल्स हो या फिल्म हो, जो कुछ भी दिखता है ये सिर्फ तुम्हें शहद की तरह लगता है, हकीकत नहीं। ये तुम्हारे अखलाक का कातिल है। ये पूरा इंटरनेशनल तरीके से जो मुसलमानों के अखलाक को तबाह करने की साजिशें हैं, तुम समझते क्यों नहीं। तुम फैन बने हुए हो किसी हीरो के, किसी हीरोइन के। हमारी बच्चियां ख्वाबों में शहजादे सवार कर बैठी हैं, कैसा चाहिए जैसा फिल्मों में। नौजवान लड़का यही सोचकर बैठा है कि मुझे फिल्मों जैसी औरत चाहिए। तुम मुस्तफा करीम के गुलाम हो, कभी ये क्यों नहीं सोचा कि मुझे अगर निकाह में चाहिए तो फातिमा की कनीज चाहिए। एक खातून ये ख्वाब क्यों नहीं सजाती कि मुझे अल्लाह ताला रफीक हयात और शरीक हयात दे तो हैदर कर्रार का गुलाम अता करे। ये मुसलमानों के तौर तरीके थे, लेकिन तुमने दुनिया में मां होकर मस्त होकर किसी और की इक्तिदा को अपना लिया। आ जाओ उसी नुक्ते पर, तुम्हारी कामयाबी अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है।
तुम्हें बुला रही हैं वो वादियां जिन वादियों को मेरे मुस्तफा के गुलामों ने अजानों से पुर कर दिया था। आज वो वादियां चीख चीख कर बुला रही हैं। इकबाल ने कहा था कि ये तमाम जो हालात बदले वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज तुम खार हुए तारीके कुरान होकर। आज तुम सब छोड़ गए और वो तमाम वादियां आज जिस तरह वीरान नजर आ रही है। एक बात मैं कहता हूं मेरे अजीजों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। और फिर बहुत खूब ये कहा है शायर ने, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तुम जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो ये मेरे मुस्तफा की दी हुई जिंदगी नहीं है। सुबह गाने सुनते उठना, शाम को रक्स देखते हुए सो जाना, नहीं मेरे अजीजों, गुलामे मुस्तफा की सुबह शामें ऐसी नहीं होती गाने की धुन पर सुबह करता हो और फिल्म देखते हुए सो जाता हो, बल्कि मेरे मुस्तफा का जो गुलाम है वो यूं कहता है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। यह हमारे नगमे थे, यह हमारी जिंदगियां थी। जब से बदल लिया तुमने इन जिंदगियों को, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में।